दोस्तों राधे राधे। दोस्तों कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं तो उनको ये मलाल होता है कि हम पवित्र स्थानों पे नहीं जा पाए हैं, भगवान की कृपा हम पे नहीं हो रही है, इसलिए वो हमको बद्रीनाथ नहीं बुला रहे हैं, केदारनाथ नहीं बुला रहे, वृंदावन नहीं बुला रहे, जहाँ जहाँ भगवान स्थापित हैं। तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान वृंदावन में रहता हो, बिहारी जी की पूजा करता हो या ठाकुर जी की पूजा करता हो, किसी भी भगवान की पूजा करता हो, उसको उन भगवान की कृपा मिलेगी। मेरा ऐसा मानना नहीं है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं एक भजन गाती हूँ कि जिस घर में हो विष्णु की पूजा वो घर बैकुंठ धाम, जिस घर में हो शिव जी की पूजा वो घर कैलाश धाम, जिस घर में हो मैया की पूजा वो घर हो त्रैकुट धाम, जिस घर में हो कान्हा की पूजा वो घर गोकुल धाम, जिस घर में हो साईं की पूजा वो घर शिरडी धाम। तो और जिस घर में माँ बाप की पूजा होती है तो वो घर चारों धाम बन जाता है। तो इसलिए कभी भी ये मलाल मत रखिए कि हम पवित्र स्थान पर नहीं गए हैं तो हमको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भगवान की कृपा मिलेगी। उसके लिए वहाँ अगर गए हैं, क्योंकि जगह का अपना महत्व होता है, मैं ये नहीं कह रही कि जगह का महत्व नहीं होता है, लेकिन आप कहीं पर भी बैठ जाओ और भगवान का सुमिरन करो तो भगवान की कृपा, भगवान को चल के आना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग किसी भी कारणवश पवित्र धाम नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है? भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा बरसती है। इसकी शुरुआत आप अपने घर से करिए। आप अपने घर को ही वृंदावन धाम बनाइए, अपने ही घर को आप गोकुल धाम बनाइए, अपने ही घर को आप बैकुंठ धाम बनाइए। और जब भगवान की कृपा होगी, क्यों हम सांस ले रहे हैं तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? हम खा रहे हैं तो भगवान की कृपा नहीं है? सब पर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि सबके अंदर भगवान होते हैं, सबके अंदर बिहारी जी होते हैं, सभी के अंदर ठाकुर होते हैं। बस मन की आंखों से उनको देखना होता है। आप भले ही उस धाम पर जाइए या ना जाइए। और दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि तीर्थ स्थान पे जाने पे अकेले जाने से, खासकर गृहस्थ, उसमें अपनी अपनी धर्मपत्नियों को ले जाने से ध्यान भटकता है। तो मैं इसको नहीं मानती हूँ। ऐसा भी क्या ध्यान? अगर आप ठाकुर जिस भी आप धाम गए हैं तो उस धाम की शक्ति ऐसी होती है कि आपके मन को विचलित नहीं होने देगी, आपका ध्यान नहीं भटकाएगी। इसका मतलब अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आपका भगवान में चित्त है ही नहीं। माना कि हम औरतें, हम धर्मपत्नियाँ जो हैं वो अपने अपने पतियों की लायबिलिटी होती हैं, लेकिन अगर आप वृंदावन धाम गए हैं या आप रामेश्वरम गए, किसी भी धाम में गए हैं, तो वो जिम्मेदारी उस धाम में विराजित भगवान की होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं होती है जब तक कि साथ में धर्मपत्नी ना हो, क्योंकि धर्मपत्नियाँ शक्ति का प्रतीक होती हैं। अगर ऐसा ना होता तो रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो सीता जी की सोने की प्रतिमा बना के पूजा नहीं है। भगवान पूरी पूजा तभी स्वीकार करते हैं अगर आप गृहस्थ उसमें हैं। जब पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तभी उसका फल मिलता है, क्योंकि कोई भी भगवान की अकेले पूजा नहीं होती है।
कृष्ण राधा, कृष्ण रुक्मन, राम सीता, सीताराम, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी, सबके आगे श्री लगा हुआ है। तो श्री सबसे पहले लगता है। तो श्री कौन है? ये नारी शक्ति है। और आप नारी शक्ति आपका ध्यान भटकाएगी? नहीं, ये आपकी सोच है कि नारी जो है आपका ध्यान भटकाएगी। आप अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि क्यों नारी जो है आपका ध्यान भटकाएगी। तो इसलिए किसी भी पवित्र स्थान पर जाइए तो कोशिश करिए, अगर आप गृहस्थ हैं तो पति पत्नी साथ में पूजा करें, साथ में दर्शन करें, साथ में हर भगवान की जो युगल छवि है उसका एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करें। कभी कभी मजबूरियां होती हैं, कोई नहीं जा पाता है, वो बात अलग की है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको भगवान की दर्शन करने हैं तो युगल छवि के दर्शन करने हैं या युगल है तो आप भी युगल होकर ही जाइए। उसी में ही है, क्योंकि हम नारियां भी शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन इसमें कुछ नारियां जो हैं वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन श्री हरि बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, तो हर के आगे श्री का मतलब ही जो है शक्ति है। बिना शक्ति के आदमी अधूरा है, क्योंकि हम ये जो श्री है, ये जो नारी शक्ति है, यही वंश को आगे बढ़ाती है। आप अकेले करो, दर्शन करो, लेकिन जिससे आपका वजूद है उसको जो है ये कहकर कि ध्यान भंग होता है, ये गलत है, ये धारणा गलत है। उस धाम, वो अगर पवित्र धाम है तो वहाँ पर जाके सारी वासनाएं, सारी हर चीज़ अलग हो जाती हैं। और एक औरत जो है उस पवित्र धाम में, अगर वो नारी की शक्ति है नारी की उसके अंदर, तो वो कभी आपका ध्यान नहीं भटकाएगी। तो अगर आप बांके बिहारी के भी वृंदावन में दर्शन करते हैं तो उसमें भी राधा जी समाई हुई हैं, उनमें भी उनका युगल रूप है। तो हमारा मानना ये है, ये हमारा सबके अपने अलग अलग तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, सबको तर्क होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मेरा व्यू है ये उन नारियों के लिए है जिनके पतियों को ये लगता है कि उनके साथ में पूजा करने से ध्यान भंग होता है। कभी उस औरत के दिल से पूछिए जिसको यह कहकर घर में रोक दिया जाता है कि तुम जो हो, तुम्हें नहीं जाना, मैं ही दर्शन कर लेता हूँ। उसके दिल से पूछिए, वो कुछ नहीं कहेगी आपसे। लेकिन आप ये आदमी लोग खुद अपने दिल से पूछें, क्या वो सही कर रहे हैं? जिस युगल छवि के आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जो हैं उस औरत के दिल की भावना को भी समझिए, तभी आपको भगवान की कृपा भी मिलेगी। और भगवान जो हम लोग पूजा करते हैं, जब हम शादी होती है तो उस टाइम दूल्हा को कहा जाता है रामचंद्र जी हैं, दुल्हन को बोला जाता है सीता जी हैं, या कहा जाता है ये शिव जी हैं, ये पार्वती के साथ भंवर पड़ रही है। तो जब शिव और पार्वती, जब शादी हम लोग हो गई हम लोग की, तो हम तो शिव पार्वती हैं, तो क्या शिव की अलग से पूजा की जाती है, रामचंद्र की अलग से पूजा की जाती है? जब उनकी अलग से पूजा नहीं की जाती है तो हम लोगों को इस अधिकार से क्यों वंचित रखा जाता है? क्यों कहा जाता है कि हम लोग ध्यान भटकाते हैं? ये धारणा गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। और अगर इससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है या मेरे उससे किसी को तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं उन औरतों की व्यथा बता रही हूँ जिनके आदमी ये सोचते हैं कि उनके साथ पूजा करने में या उनके साथ धार्मिक स्थान पर जाने पर वो भगवान की उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं जितना उनको लगाना चाहिए। दोस्तों,
हमेशा भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि भगवान को स्वयं आना पड़े। आपको ना जाना पड़े। जैसे कि शबरी ने ऐसी भक्ति करी कि रामचंद्र जी को दर्शन देने आना ही पड़ा। द्रौपदी ने ऐसी भक्ति करी थी कि श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाने के लिए उन्हें आना ही पड़ा। तो आप जो भगवान आपके आराध्य हैं, उनकी ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि उन भगवान को आपके पास आना पड़े। और मैं ये नहीं कहती कि स्थान का प्रभाव नहीं होता, स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वृंदावन का अपना एक धाम है, उसका अपना प्रभाव है, रामेश्वरम का अपना है। लेकिन किसी कारणवश कोई नहीं जा पा रहा है तो वो अपने घर को वो धाम बना सकता है। इसलिए मन में मलाल कभी मत रखिए। ये संदेश मेरा उन लोगों के लिए है जिनको ये मलाल है कि भगवान हमको अपने पवित्र धाम नहीं बुला रहे हैं। आप बस भगवान को याद करो। हम सबके दिल में भगवान हैं। बस मन की आंखें खोलिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी आप तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं, उस तीर्थ स्थान को अपने घर में वो तीर्थ स्थान बना लीजिए। उस भगवान की उपासना करके, उसका ध्यान करके अगर आप वृंदावन का ध्यान करेंगी तो भगवान आपके उस धाम को वृंदावन धाम बना लेंगे।